जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरीकृत जीवनधर चरित्र अपर नाम छत्र चूड़ामणि की वांछना हम कर रहे हैं। उसमें हम लोग पहले लंब के यानी पहले चैप्टर के 43 श्लोक तक आ गए हैं। आखिरी अपनी बात ये हुई थी कि काष्टांगार ने कुटिलता से अपने मंत्रीगणों को ये बताया कि एक राजद्रोही देव है, वो मुझे फोर्स कर रहा है राजा के साथ द्रोह करने के लिए, और उस बात पर विचार आप करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने और कुटिलता के साथ बताया कि सभी क्रियाकलाप मायाचारी के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक हैं। दृढ़ मिथ्यात्व के सानिध्य में विद्यमान अनंतानुबंधी के तीव्र कषायोदय के कारण ऐसे ही परिणाम होते हैं। उसने बोला कि राजद्रोह के इस विचार को कहते हुए भी मुझे स्वयं लज्जा आ रही है। मतलब उसको करना तो है राजद्रोह, फिर भी वो अपने ऊपर ना लेके राजद्रोही देव के ऊपर उस बात को ढोलना चाहता है। अगला श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 44, काष्टांगार के कथन का परिणाम। अब उसने जो बात बोली उस बात का क्या परिणाम हुआ उसको इस अगले श्लोक में बताएंगे। तद्वाक्याद्वाचते वंश्या यमीनः प्राणिहिंसनात् क्षुद्रा दुर्भिक्षतश्चैव सभ्या सर्वे ही तत्र सुः। काष्टांगार के इन वचनों से कुलीन पुरुष तो निंदा से, संयमी पुरुष जीवों की हिंसा से और सामान्य जन अकाल से डर गए। इस प्रकार काष्टांगार के इस कुटिल व्यवहार में संपूर्ण सभ्य पुरुष भय युक्त हो गए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो काष्टांगार ने जो बात बताई कि एक राजद्रोही देव है, वो मुझे बार बार आके मुझे कह रहा है कि राजा के साथ विद्रोह करो, ये वाक्य सुनते ही जो कुलीन पुरुष थे वो निंदा से डर गए। जो संयमी पुरुष थे वे जीवों की हिंसा से डर गए क्योंकि राजा को मारने में हिंसा होगी, और सामान्य जन थे वो अकाल से डर गए कि भाई कुछ न कुछ बुरा घटित होने वाला है, इस बात से डर गए। इस प्रकार काष्टांगार के इस कुटिल व्यवहार से संपूर्ण सभ्य पुरुष भय युक्त हो गए। काष्टांगार के इन राजद्रोही वचनों को सुनकर कुलीन पुरुष तो भविष्य में होने वाली निंदा से, संयमी पुरुष हिंसा से और सामान्य पुरुष अकाल की शंका से अतिशय भयभीत हो गए। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा भयाक्रांत हो गई। विशेषार्थ पेज नंबर है अपना 69। विशेषार्थ यहाँ कारण तो एक राजद्रोही का वचन है और उसके परिणाम भिन्न भिन्न लोगों पर उनकी मनोदशा के अनुसार भिन्न भिन्न ही हुए हैं। देखिए कई बार ऐसे होता है कि एक ही घटना से अलग अलग लोगों के चित्त में अलग अलग परिणाम आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे एक पंडित जी थे, संजीव कुमार जी को था, वो एग्जाम्पल देते थे कि माता पिता के साथ छोटा बच्चा चल रहा था, तो चलते चलते बच्चा गिर गया। अब गिरते गिरते माँ तो डर गई कि नहीं कहीं बच्चे को लग ना जाए, तो उसको भय के परिणाम आए माता को, और पिता जो था उसको क्रोध आ गया कि देख के नहीं चल सकता। आसपास में जो दूसरे बच्चे खड़े थे उनको हास्य का परिणाम आया, बोले कैसा बच्चा है चलते चलते गिर गया। तो कार्य एक होता है लेकिन सबके जैसी जैसी योग्यता होती है, जैसी जैसी मनोदशा होती है, उसके अनुसार अलग अलग तरह के विचार आते हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि किसी भी कार्य में निमित्त कुछ भी नहीं करता। यदि निमित्त में अपनी ओर से कुछ करके दिखाने की शक्ति होती तो एक ही राजद्रोह के विचार से अनेक व्यक्तियों के अलग अलग विचार क्यों होते।
सबके एक जैसे समान परिणाम होने चाहिए था। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि निमित्त की वजह से हुआ, बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है कि इनके निमित्त से ऐसा हो गया, उनके निमित्त से ऐसा हो गया। उसके लिए मुझे ये एग्जाम्पल सटीक बैठता है कि जैसे एक टीचर है पढ़ाने वाला क्लास में, अब वो पढ़ा तो सभी बच्चों के, जैसे उसके क्लास में 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे जितने भी हैं, वो सबको पढ़ा तो एक ही तरीके से रहा है, मगर कोई उसमें से फर्स्ट रैंक लेके आ जा रहा है, कोई पास भी नहीं हो पा रहा, फेल हो जा रहा है। तो निमित्त की वजह से कुछ नहीं होता। उपादानगत योग्यता जिस चीज़ में, वस्तु में होगी, निमित्त तो कहने मात्र का के लिए कहा जाता है कि ये उस कार्य में निमित्त हुआ। वैसे ही ये इस घटना से ये सिद्ध हुआ कि निमित्त से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर निमित्त से होता तो राजद्रोह के विचार से सभी को एक जैसे परिणाम आने चाहिए थे, सबको अलग अलग परिणाम क्यों आए? प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से स्वयं को जैसा परिणमाना चाहे, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से स्वयं को जैसा परिणमना है वैसा ही परिणमता है, और उस समय उस परिणमन या कार्य के लिए जो अनुकूल होता है उसे निमित्त कहने का व्यवहार जगत में सदा से ही चला आया है। ये निमित्त के लिए एक एग्जाम्पल और समझ में आता है कि महावीर स्वामी का जीव, जिसको हम कहते हैं कि शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, शेर की पर्याय में जब वो हिरण को फाड़ के खा रहे थे तो ऊपर से 2 मुनिराज आए, उन्होंने संबोधन किया। तीर्थंकर बनने से 10 वर्ष पहले की बात है। तो उस शेर को 2 चारण रीतिधारी मुनिराजों ने संबोधन किया, और उसी समय उन्होंने वहाँ पे सम्यक दर्शन ले लिया। अब सम्यक दर्शन लेने के लिए जब वो महावीर स्वामी का जीव भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची यानी ऋषभ देव का पौत्र उस पर्याय में था, तो उससे उत्कृष्ट निमित्त और कोई नहीं हो सकते थे। दादा तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, पिताजी चक्रवर्ती थे, चाचा जी कामदेव थे, दूसरे चाचा जी उनके प्रथम गणधर थे ऋषभ देव के, तो और बहुत सारे अनेक भाइयों ने 623 या कुछ इतने भाई थे, उन्होंने उसी भाव में, उसी पर्याय में उन्होंने मोक्ष ग्रहण कर लिया था। तो अगर यदि होता वो निमित्त से, तो वहाँ तो आदिनाथ भगवान की बात से समझा नहीं, और यहाँ पे झूठे मुंह हिरण को फाड़ के खा रहा है, मुंह से खून की लाल टपक रही है, और फिर भी यहाँ पे समझ गया। इससे ये पता चलता है कि निमित्त तो सिर्फ कहने मात्र के लिए व्यवहार से कहा जाता है। समोसरण में एक ही तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। अनेक दर्शन और उपदेश का निमित्त पाकर, उनके दर्शन और उपदेश का निमित्त पाकर कोई मुनि, कोई व्रती श्रावक, कोई सम्यक दृष्टि अथवा कोई स्वयं अरहंत भगवान भी हो जाते हैं। तो उन्हें किसने बनाया? तीर्थंकर भगवान यदि किसी को बनाते अथवा किसी का परिवर्तन कराने में समर्थ होते तो सबको अरहंत भगवान ही बना देते। वो किसी को मुनि, किसी को श्रावक, और किसी को सम्यक दृष्टि, किसी को मिथ्या दृष्टि ऐसे बनने रहने नहीं देते, उन सबको परिणमन करा देते अगर तीर्थंकर करवा सकते तो। ठीक है, तो इससे अपने को ये सुनिश्चित होता है कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, उपादानगत योग्यता होगी तब ही वो कार्य होता है। प्रत्येक जीव अपनी पात्रता और पुरुषार्थ से जो बनना शक्य है बन जाता है या हो जाता है। भगवान तो निमित्त मात्र है, वे किसी को नहीं परिणमाते। ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकर बाह्य वस्तु से अपना लक्ष्य हटाकर हमें निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख होना चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया नीति की बात यहाँ पे बता दी कि प्रत्येक जीव तो अपनी अपनी पात्रता और पुरुषार्थ से जो बनना शक्य है वही बनता है और कुछ नहीं बनता। भगवान तो सिर्फ निमित्त मात्र होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान को एकदम दरकिनार कर दे। भगवान का निमित्त होता है, जिनवाणी का निमित्त होता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम भी निमित्त होता है, मगर वे किसी को परिणमाते नहीं हैं। आपके अंदर अगर योग्यता होगी तो वो सब निमित्त कहने में आएगा। जब आपका परिवर्तन होगा, जब आपको सम्यक दर्शन होगा, तब ये सब चीज़ें निमित्त कहने में आएंगे। ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकर, कैसा वस्तु का स्वरूप है यथार्थ, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी परिणमन करा नहीं सकता। सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, अपने अपने काल से परिणमन करते हैं और अपने अपने पुरुषार्थ से परिणमन करते हैं। ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकर
बाह्य वस्तु से अपना लक्ष्य हटाकर हमें निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख होना चाहिए। हमारे करने योग्य कार्य तो सिर्फ इतना ही है कि हमको बाह्य वस्तु से अपना लक्ष्य हटाकर अब हमें अपने निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख होना चाहिए। स्वामी भक्त सेवक का स्वरूप। आत्मग्नि धर्म दत्ताख्या सचिवो वाच मुविचान गाढ़ा ही स्वामी भक्ति स्यादात प्रमाणानपेक्षिणी। अन्वयार्थ। उस समय धर्मदत्त नाम के मंत्री ने अपनी जान को जोखिम में डालकर वाणी कही। अब ये और एक कैरेक्टर आया इसमें, धर्मदत्त नाम का। अत्र नीति निश्चय से स्वामी की अतिशय भक्ति अपने प्राणों की परवाह नहीं करने वाली होती है। अब क्या हुआ, सरलार्थ में देखते हैं, अपने को समझ में आएगा। तब धर्मदत्त नामक मंत्री ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए निम्न प्रकार के वचन कहे। कुछ कहा उसने, ये जो धर्मदत्त नाम का मंत्री था, उसने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर कुछ संबोधन किया उसी सभा में। अब क्या संबोधन किया वो तो मेरे ख्याल से अगले श्लोक में आएगा, मगर उसका कारण बताया। क्योंकि स्वामी भक्त व्यक्ति अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। विशेषार्थ। राग अंधा होता है, वह भले ही किसी के भी संबंध में क्यों न हो। अतः भावी संकट का विचार किए बिना ही धर्मदत्त मंत्री ने राजा सत्येंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अब ये इसका स्वामी तो ये मंत्री था, तो मंत्री का स्वामी था राजा सत्येंद्र। अब उसने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए भी राजा सत्येंद्र के पक्ष में कुछ कहा। उसको ये तो पता ही था कि इसका परिणाम यही होगा कि मुझे कुछ न कुछ दंड मिलेगा। उस चीज़ की परवाह किए बिना भी उसने उस बात को कहा वहाँ पर। और एक विशेषार्थ यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया कि राग अंधा होता है, वह भले ही किसी के भी संबंध में क्यों ना हो। अपने को अगर वीतरागी, तीर्थंकर, भगवान अरिहंत भगवान के प्रति भी राग है तो वो तो अंधा ही है, वो अपने लिए कुछ कार्यकारी नहीं है। राजा प्रजा का प्राण होता है। राजानः प्राणिनां प्राणस्तेषु सत्यस्यैव जीवनात् तत्र सदस्तकृत्यं लोक एव कृतं भवेत्। उसने कहा, अब क्या कहा, पिछले श्लोक में जो संबोधन किया वो संबोधन इस श्लोक में आया 46वें श्लोक में। उसने कहा राजा लोग प्राणियों के प्राण होते हैं, क्योंकि उनके रहने पर ही प्राणियों का जीवन है। इसलिए राजा पर किया हुआ अच्छा बुरा कर्म प्रजा पर ही किया हुआ होता है। देखिए, उसने काष्टांगार ने कहा था कि मुझे राजद्रोह करने के लिए ये राजद्रोही देव बहुत उकसा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे सोच कर विचार करके बताइए। तो उसमें ये धर्मदत्त नाम का जो मंत्री था उसने यही कहा कि राजा लोग जो होते हैं वो प्राणियों के प्राण होते हैं, प्रजाजनों के प्राण होते हैं। उनके ऊपर अगर आप राजा के ऊपर अगर कोई वार करेंगे या अच्छा बुरा कार्य करेंगे तो वो प्रजा पर ही किया हुआ होगा। सरलार्थ। धर्मदत्त मंत्री ने काष्टांगार को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा के प्राण होते हैं। राजा के सकुशल होने पर ही प्रजा का जीवन सुखमय रहता है। अतएव राजा के संबंध में किया हुआ कोई अच्छा अथवा बुरा कार्य जनता जनार्दन के प्रति ही किया हुआ होता है। ये नॉर्मल, ये राजनीति ऐसी होती है। अगर आप राजा से विद्रोह करेंगे, इसका मतलब उस राजा से विद्रोह करने का मतलब या उसका अच्छा बुरा करने का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ की प्रजा के साथ भी बुरा कर रहे हैं। विशेषार्थ। राजा के निमित्त से प्रजा का दैनिक जीवन शांतिमय या सुखमय रहता है। राजा का निमित्त न हो तो नैमित्तिक कार्य प्रजा के शांतिमय सुखमय जीवन का अभाव रहता है। इस प्रकार निमित्त की मुख्यता से राजाओं पर किया गया अच्छा बुरा व्यवहार जनता के प्रति ही किया हुआ समझना चाहिए। अगला है राजद्रोह में पांचों पाप समाहित। श्लोक नंबर 47। एवं राजद्रोहाम हंत सर्वद्रोहित्व संभवे राजद्रुगेव किम न स्यात् पंचपातक भाजनम। अन्वयार्थ। इस प्रकार राजद्रोही पुरुषों के द्रोह में
संपूर्ण पुरुषों का द्रोहपना संभव होने पर खेद है। क्या राजद्रोही ही 5 महापापों का करने वाला नहीं होता, किंतु अवश्य ही होता है। देखिए, राजद्रोह करने वाले को 5 पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप उसके ऊपर लागू होते हैं जो राजद्रोह करता है। सरलार्थ, पूर्व श्लोक में युक्ति पूर्वक कहे गए राजद्रोह रूप एक पाप में समस्त जनता के साथ द्रोह करना समाहित है। अतएव एक राजद्रोही पापी समस्त हिंसादि 5 पापों को करने वाला सिद्ध होता है। अपने को मतलब ये नॉर्मल बात है कि जैसे अगर आपको राजद्रोह करना है तो उसके लिए राजा की हत्या करनी पड़ेगी, तो हिंसा तो उसमें प्रत्यक्ष दिख रही है। उसके अलावा भी जितने भी पाप हैं, 5 पापों में जो भी पाप समाहित है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब ये हिंसा तो प्रत्यक्ष दिख रही है, झूठ ये काष्टांगार प्रत्यक्ष देखता बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये राजद्रोही देव ने मुझे ऐसा कहा है, जबकि उसके मन की वो वांछा है, तो झूठ बोल रहा है। परिग्रह उसको करना है, ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी कर ही रहा है, राजा का राज्य चुराने की कोशिश कर रहा है, परिग्रह हुआ। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और कुशील भी कर रहा है, जो वस्तु अपनी नहीं है उसको वो अपनी बनाना चाह रहा है। विशेषार्थ, राजद्रोह में राजा को मारना आ गया, इसका अर्थ हिंसा पाप तो हो ही गया। जैसे पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन 4 विशेष गुणों में से कोई भी एक गुण जहाँ हो, वहाँ अन्य 3 गुण कदाचित अज्ञानियों के ज्ञान में स्पष्ट भाषित न होते हों, तो भी वहाँ शेष 3 गुण अवश्य होते हैं। वैसे ही जहाँ 5 पापों में से एक ही पाप हो रहा हो, तो भी वहाँ अन्य 4 पाप नियम से होते हैं। देखिए, जो पुद्गल हैं उनमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होते हैं। ये 4 विशेष गुण होते हैं पुद्गल के। जहाँ स्पर्श होगा वहाँ पे रस, गंध और वर्ण होगा, जहाँ पे रस होगा वहाँ पे स्पर्श, गंध और वर्ण होगा। मतलब एक होगा तो दूसरे बाकी के 3 है वो नियम से होंगे। वैसे कहीं पर भी अगर आप एक पाप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ 5 पाप उसमें समाहित हो जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम, 48वां। राजा परम देव है, रक्षन्ति वात्र राजानो देवान् देहभृतोऽपि च, देवास्तु नात्मनोऽप्ययं राजा ही पर देवता। अन्वयार्थ, इस लोक में राजा लोग ही देव हैं और अन्य प्राणियों की भी रक्षा करते हैं, परंतु देवता अपनी भी रक्षा नहीं करते, इसलिए राजा ही निश्चय से उत्कृष्ट देवता हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, अपन अन्वयार्थ में इतना स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन सरल अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा। सरलार्थ, स्वामी भक्त धर्मदत्त राज्यसभा में ही काष्टांगार को सत्य स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या प्रयास कर रहे हैं, वो संबोधन कर रहा है धर्मदत्त काष्टांगार को। इस जगत में राजा लोग ही देवों और प्राणियों की रक्षा करते हैं, किंतु देव स्वयं भी रक्षा नहीं करते हैं। इस प्रकार राजा ही परम देव है। अतः आप राजा सत्येंद्र के विषय में अन्यथा मत सोचिए। तो ये कहना चाह रहा है कि जो राजा जो हैं वो अन्य साधारण जनों की, साधारण प्राणियों की और देवों की रक्षा करते हैं। इसी कारण से राजा ही परम देव हैं। अतः आप राजा सत्येंद्र के विषय में अन्यथा यानी कुछ भी भला बुरा मत सोचिए। विशेषार्थ, राजा देवों की रक्षा करते हैं, इसका अर्थ वीतराग देव की मूर्तियाँ धर्म साधन के प्रमुख अंग हैं, जिनका निर्माण और सुरक्षा करना राजा का उत्तरदायित्व है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, यदि राजा आपसे विरोध कर रहा है या आपका और राजा का बैर भाव है, तो वो आपको आपकी धर्म साधना भी ठीक से करने नहीं देगा। वो आपको मंदिर बनाने की परमिशन नहीं देगा, या आपका बनाया हुआ मंदिर तोड़ देगा, या आपके मंदिर के ऊपर, मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगाएगा और आपसे पैसे वसूलेगा। और अगर राजा रक्षा करने वाला है, अगर सही राजा है, तो वो दूसरे आक्रांताओं से आपके मंदिर को, देवों को, वीतरा की मूर्तियाँ जहाँ पे है वो धर्म साधन है, तो उनकी रक्षा करेगा, उनके निर्माण के आदेश देगा और उनकी सुरक्षा भी करेगा। ये सब राजा का उत्तरदायित्व होता है।
अतः जिन देवताओं की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसी मूर्तियों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राजाओं का होता है तथा राजा प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये तो स्पष्ट ही है, क्योंकि सुचारू राज्य व्यवस्था में ही मनुष्य और पशुओं का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि उनके माता पिता राजा ही हैं। देव अपनी स्वयं की भी रक्षा नहीं करते, अर्थात मंदिरों में प्रतिष्ठित धातु पाषाण की देव मूर्तियां स्वयं की रक्षा कहाँ करती हैं। दुष्टों और चोरों से उनकी रक्षा राजा लोग ही करते हैं, अतः राजा को ही परम देव कहा गया। हमारे घर के बगल में अगर कोई जिन मंदिर है तो उनको चोरों से या दुष्टों से अगर उनकी रक्षा करनी है तो उसका उत्तरदायित्व राजा का है, उसकी सुरक्षा राजा लोग ही करते हैं, अतः राजा ही परम देव है। राजद्रोह महा अनर्थकारी, किंचात्र दैवतं हन्ति दैवतद्रोहिणं जनम, राजा राजद्रुहां वंशम वंशान्य तक्षणे। अन्वयार्थ, और लोक में देवता अपने से द्रोह करने वाले मनुष्य को मारते हैं, परंतु राजा राजद्रोहियों के कुल और वंश के मनुष्यों को भी एवं उनकी धन संपत्ति आदि को भी उसी समय नाश कर देता है। देखिए क्या बता रहे हैं, सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। धर्मदत्त पुनः समझाते हैं, इतना ही नहीं और भी सुनो, इस दुनिया में व्यंतर आदि देव तो मात्र अपने से द्रोह करने वाले लोगों को ही दुख देते हैं, किंतु राजा तो राजद्रोही के साथ साथ उसके वंशजों और संबंधियों एवं उनके धन संपत्ति आदि सबका भी नाश कर देता है। अभी आज के डेट में भी अगर आप देखो कि अगर कोई राजा से विद्रोह कर रहा है, राजा यानी आप सरकार मान लो, जो भी देश की सरकार है उससे अगर कोई विरोध कर रहा है तो फिर उसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को मिलती है, उनके वंशजों को मिलती है, सगे संबंधियों को मिलती है, वो उनकी धन संपत्ति आदि भी नाश कर देता है। विशेषार्थ, देवद्रोही को दुख देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसका भावार्थ यहाँ देव का अर्थ भवनवासी और व्यंतरवासी हीन पुण्यवान देवों से हैं, देवादिदेव अरिहंत एवं सिद्ध भगवंतों से नहीं है। यहाँ पिछले श्लोक में जो देव था, जो देवों की रक्षा करने की बात कही थी, वो वीतरागी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं थी। इस श्लोक में जो देव की बात कही है वो भवनवासी और व्यंतरवासी हीन पुण्यवान देव हैं। देखिए देवों में भी 4 गति होती है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक। अपने को ये लगता है देव गति यानी सभी लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वैमानिक देव है, वैमानिक देव ही स्वर्ग में है, उनके विमान होते हैं 16 स्वर्गों में, वो उनमें निवास करते हैं। उनके अलावा भी भवनवासी और व्यंतरवासी देव होते हैं। व्यंतर जो होते हैं, भूत व्यंतर हम लोग जिसको बोलते हैं, वो भी देवगति के ही जीव हैं। तो इस श्लोक में जो देव बताया गया है उनसे भवनवासी और व्यंतरवासियों को समझना चाहिए, जो हीन पुण्य वाले होते हैं। यहाँ पर अरिहंत और सिद्ध जैसे देवादि देव की बात नहीं है। ये देवगति के देव रागी द्वेषी ही होते हैं, संसारी हैं। आप हम भी संसारी हैं। जैसे 4 गतियाँ हैं संसार में, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी और देव। तो ये 4 संसारी जीव होगा, वो रागी द्वेषी अवश्य होगा। अवधि ज्ञान से वे देव जिसे शत्रु मानते हैं उसके पाप कर्म का उदय हो और देव विशेष सामर्थ्यवान हो तथा उसे पूर्व शत्रुता का स्मरण आ जाए तो कदाचित किसी का बुरा करने में निमित्त हो सकता है। देखिए कितनी सारी बाधाएं इसमें डाल दी, कितनी सारी कंडीशंस डाल दी। अपने को ऐसा लगता है उस व्यंतर ने हमारा ये किया, इस व्यंतर ने हमको ये तकलीफ दे दी। ठीक है, अपने को ये बात सहज दिखने में आती है। हमने कुछ कार्य किया और उसका अपने को फल मिला तो अपन बोलते हैं उस देवी ने अपने को ये नुकसान पहुंचाया है, या इस देव ने हमारे साथ ऐसा किया है। जैसे भैरू देव है, या भी दूसरे भी जो पद्मावती हैं, जो भी दूसरे देवी देवता हैं, अस्त्र शस्त्र वाले देवी हैं, अपन उनके ऊपर आरोप डाल देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितनी कंडीशन है आप देखिए। पहली कंडीशन है कि अवधि ज्ञान से देव जिसे शत्रु मानते हैं उसके पाप कर्म का उदय होना। सबसे पहले तो जिसको सता रहे हैं या जिनको वो सज़ा दे रहे हैं, तो उस जीव का उस समय उसके पाप कर्म का उदय हो। फिर देव विशेष सामर्थ्यवान हो, देव में उस कार्य को करने की विशेष सामर्थ्य हो।
फिर तीसरी कंडीशन है कि पूर्व शत्रुता का उसको स्मरण आ जाए। ऐसा भी हो कि विशेष सामर्थ्यवान भी हैं और उस जीव का पाप का उदय भी है, लेकिन उसको पूर्व शत्रुता का स्मरण ही नहीं आया, वो अपने मौज मस्ती में या दूसरे कामों में घूम रहे हैं। तो 3 कंडीशन हो गई। पहले क्या हो गया, अवधि ज्ञान से वो जिसे शत्रु माने उसके पाप कर्म का उदय हो, ये पहली कंडीशन। फिर देव विशेष सामर्थ्यवान हो, ये दूसरी कंडीशन। और फिर उसके पूर्व शत्रुता का उसको उस देव को स्मरण आ जाए, ये तीसरी कंडीशन। 3 कंडीशन डालने के बाद भी ऐसा नहीं बोला कि वो उसका बुरा कर ही देगा, फिर भी ये कहा कि तो कदाचित किसी का बुरा करने में निमित्त हो सकते हैं। अभी पिछले श्लोकों में हमने देखा कि निमित्त से कुछ होता नहीं है, निमित्त के ऊपर तो सिर्फ जिस समय कार्य होता है उस समय वहाँ पे निमित्त उपस्थित होता है, इसलिए उसके ऊपर आरोप डाल दिया जाता है। उसमें भी वो निमित्त है, उसने नहीं किया कुछ भी। निमित्त होते हैं, इसका अर्थ जब किसी मनुष्य को अपने पाप कर्म के उदय से मोहवश दुख होता रहता है, उस समय देव भी वहाँ पास में उपस्थित रहते हैं, दुख में निमित्त कुछ कार्य करते हैं। ऐसा स्थूल दृष्टि से अर्थात संयोग के कारण लगता है, इसे ही निमित्त है ऐसा कहते हैं। देखिए, वो सिर्फ निमित्त है, कहने में आता है। वस्तु स्थिति देखी जाए तो देव कुछ दुख देते नहीं है, कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, ये जिनेंद्र कथित धर्म का मूल मर्म है। ये वस्तु अपने को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। यदि मेरे पाप कर्म का उदय होगा उस समय का, तो कोई न, जो मेरे साथ कुछ भी बुरी घटना घट रही होगी तो उसमें उन देव का निमित्त कहा जाएगा, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। अगर मेरे पाप कर्म का उदय ना हो तो कोई देव कुछ भी करना चाहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पाप कर्म का उदय हो और कोई देव ना करे तब भी मेरा काम हो मेरा बुरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, ये जिनेंद्र कथित धर्म का मूल मर्म है। राजा राजद्रोह करने वाले मनुष्य का, उसके वंश के सभी लोगों और उसके धनादि का भी तत्काल ही नाश करने में निमित्त हो सकते हैं। अतः देवद्रोह से राजद्रोह महा अनर्थकारी है। अतएव राजद्रोह करने का आपका विचार विनाशकारी है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार स्वामी भक्त मंत्री धर्मदत्त कृतघ्न काष्टांगार को समझाते हैं। उसने ये बोला कि देव तो करे ना करे, देव से द्रोह करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा से द्रोह करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि राजा जो है वो राजद्रोह करने वाले मनुष्य को, उसके वंश को, वंश के सभी लोगों को और उसके धनादि को तत्काल ही नष्ट करने में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए राजद्रोह करने का आपका जो विचार है वह विनाशकारी है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार स्वामी भक्त मंत्री धर्मदत्त कृतघ्न काष्टांगार को समझाते हैं। यहाँ आपने 49 श्लोक तक कर लिया, आज अपन ने 44 श्लोक से चालू किया था, यानी लगभग 6 श्लोक आज अपन ने पढ़े हैं। अपने को इसी बात का धर्म, जैसे ही बताया कि जिनेंद्र कथित धर्म का मूल है, ये बात अच्छी तरह से अपने को समझ लेनी चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपने निज भगवान ज्ञायक आत्मा में ही जब पुरुषार्थ करूँगा तभी मेरी भली होनहार होगी। इसी मंगल भावना से आज की वांछना हम समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।